हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और पहले बता रहे हैं, आज की स्टोरी बिल्कुल भी लंबी नहीं होने वाली है। हम स्टोरी लेकर भी नहीं आने वाले थे, फिर हमने सोचा नहीं, सामने वाले इतने खूबसूरत लोगों का दिल तो नहीं तोड़ना, इसलिए चलो थोड़ा तो मेहनत कर ही सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करके हमने थोड़ी सी स्टोरी आप लोगों के लिए लिखी डाली। और सुनिए, प्लीज गुस्सा मत करना यार, प्लीज माफ कर देना। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है जुनूनियत। पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा वो हम कुछ गड़बड़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज हम बहुत थके हुए हैं। किसी को हमें सुलाना हो तो प्लीज आ जाना और हमें लोरी सुनाकर सुला देना। सीरियसली आज बहुत ज़रूरत है। पता है सबसे बोरिंग काम क्या होता है? जब आप कागजों में लिपटे रहो। ऐसे तो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, कम से कम थोड़ी टीचिंग हम उनकी कर लेते हैं, थोड़ी वो हमारी कर लेते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई हो जाती है, थोड़ी सी देश दुनिया की बातें एंड 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 बहुत कुछ जो हम नहीं बताने वाले। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। कमरे में अंधेरा था और खामोशी का रंग और भी गहरा होता है। बाहर कहीं दूर किसी दूर दराज आवाज से जैसे रात थोड़ी से दिन माफिक तो नजर आ रही थी। हवा सूखे पलों को खिसकाती हुई खिड़की के पल्लों से टकरा रही थी। पर कमरे के भीतर तो सब कुछ रुका हुआ था। घड़ी के टिक टिक भी जैसे समय के धीमे हो जाने से थक चुकी थी। और निधि बिस्तर पर लेटी थी, हल्की सांसें, कांपती उंगलियां और इसके साथ ही वो नजरें जो आंचल के चेहरे पर टिकी थी, जैसे बहुत कुछ कहना चाहती हो या शायद सब कुछ। आंचल ने सिर घुमाकर देखा। उसकी आंखें थकी हुई थी, पर नींद तो नहीं थी उसमें। सोना नहीं है तुम्हें? निधि ने धीरे से पूछा। नहीं, किसी की बाहों में आने का मन कर आज। वैसे भी कोई इतना खूबसूरत इंसान यदि आपके जिस्म के नीचे हो तो आपको नींद कैसे आ सकती है? निधि जैसे इस बात पर झेम गई थी। तुम बोलते बहुत हो आंचल, तो तुम चुप करवा दो। निधि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ देखा। लंबे समय बाद पूरे होश में देखा उस चेहरे को जो उसे सुकून भी देती थी और बेचैनी भी, जो उसे डराता भी था और बचा भी लेता था। निधि उसे निहारती रही, बेहद पास से, बहुत पास से, और जैसे हाँ ना की इस दिमागी सोच में एक सम्मति जो सांसों के बीच तैर गई थी। निधि ने अपने होठ उसके होठ पर रख दी, बेहद धीरे, जैसे कोई किसी पुराने जख्म को चूम रहा हो जिसे अब तक किसी ने महसूस नहीं किया था। और आंचल कांप गई थी। ये चुंबन कोई तात्कालिक आवेग नहीं था, ये स्मृति थी उन सब लम्हों की जो कभी कहे नहीं गए थे। वो लहर थी जो दिल के सबसे अकेले द्वीप तक पहुंचते थे। उनके शरीर अब नजदीक तो थे, पर आत्माएं और भी पास। निधि की उंगलियां आंचल की पीठ पर चली गई, जैसे हर रीढ़ की हड्डी को पहचान रही हो, हर उस जख्म को पढ़ रही हो जो कभी बताया नहीं गया। आंचल की सांसें तेज थी, होठ आधे खुले थे और उसकी हथेलियां अब निधि के जिस्म से थोड़े नीचे कमर पर लिपट चुकी थी। आंचल फुसफुसाती हुई कहती, इतना क्यों चाहा है मैंने तुम्हें? क्योंकि हम चाहने के लिए ही तो बने थे ना आंचल।
निधि का जवाब उसके कान में नमी की तरह घुल गया था। उनके कपड़े जैसे किसी पुराने पर्दे की तरह धीरे धीरे जिस्म से अलग हो रहे थे। ना कोई जल्दीबाजी, ना उत्तेजना, बस एक मौन स्वीकृति। हर परत, हर सिलाई, हर बटन जैसे एक वादा खोल रही हो। निधि का चेहरा आंचल के गर्दन में छिप गया था। वहां एक गंध थी, भीगे बाल, अधूरी कहानी और जले हुए खतों की गंध जैसे। और जब उसने वहां अपने होठ रखे तो आंचल की पीठ एक नदी की तरह कांप उठी थी। शरीर अब और भी गर्म और जटिल हो गए थे, जैसे दो भाषाएं जो एक दूसरे के व्याकरण को समझने लगी हो। उनका मिलन कोई क्रिया नहीं थी, वो प्रार्थना थी जैसे। वो रात कोई घटना नहीं थी, वो पुनर्जन्म था जैसे। और जब आंचल ने उसके सीने पर सिर रखा तो वो बस इतना ही कह सकी, मैं डरती हूँ तुम्हें खोने से, खुद को खो देने से। और निधि ने उसकी उंगलियों को चूमते हुए उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली थी। तो खो जाने दो तुम्हें मुझ में। बाहर जैसे हवा और ठंडी हो गई थी और भीतर भीतर जैसे कुछ और सुलग गया था। एक आग जल रही थी जिसकी लपटें उग्र नहीं थी, लेकिन ऐसा भी था कि कभी बुझने वाली भी नहीं थी। और कमरे में हल्की पीली धूप खिड़की के पर्दों से अंदर आती हुई ये एहसास करा चुकी थी कि रात बेहद जल्दी बीत गए थे। धूप की वो महीन सी लकीर धीरे धीरे बिस्तर के किनारे से सरकती हुई उन दो जिस्मों तक पहुंच रही थी, जो नींद में एक दूजे में इस तरह लिपटे थे जैसे दुनिया ने कुछ कहने से पहले ही थक कर मौन ओढ़ लिया हो। निधि आंचल के ऊपर सोई थी, सिर उसके कंधे से थोड़े ऊपर, हल्की से उसकी गर्दन की ओर झुके हुए। उनकी सांसें आंचल की त्वचा पर एक लय में गिर रही थी, जैसे कोई नाजुक सा वायलिन किसी उदास धुन को बार बार दोहरा रहा हो। आंचल की आंखें खुली थी पर वो हिली नहीं। उसकी पलकों की कोरों में एक अनकहा कंपन था जो सिर्फ वही महसूस कर सकती थी जिसने रातों को अपने भीतर गूंजते नामों को कभी किसी के सामने तो नहीं पुकारा था। उसने नीचे देखा। निधि की आंखें बंद थी, होठ जरा से खुले हुए, जैसे कोई सपना भी बाकी हो, जैसे कोई ख्वाहिश अभी बाकी हो। उसके बाल उसके गालों पर बिखरे हुए थे और उसके सांसों की गर्माहट सीधे आंचल के कॉलर बोन से टकरा रही थी। आंचल ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा कि कोई उस पर नहीं बल्कि उसके अंदर टिक कर सो रहा है। उसने अपना एक हाथ धीरे से उठाया और निधि की पीठ पर रखा। वो बहुत हल्की से कांप गई, फिर रुकी। नहीं, हाँ, ये डर तो नहीं था। ये वो कंपन थी जो शरीर तब महसूस करता है जब कोई उसे वहां छूता है जहां सालों की ख्वाहिश किसी बक्से में बंद हो। निधि हल्की सी हिली, उसके हाथ आंचल के गर्दन पर सरक गए और फिर धीरे से खुली आंखों के साथ वो उठी। उसकी आंखों में नींद का धुआं और एक भारी सा सन्नाटा था। उसने कुछ कहना चाहा पर कुछ निकला नहीं।
शोर मत करो निधि, आंचल ने धीमी आवाज में कहा। उसके होठों पर एक हल्की थकी हुई मुस्कान थी। तुम अभी मेरी सांसों में हो। निधि ने उसे देखा, एक लंबा भरा पूरा देखना, और फिर अपना चेहरा उसके गले में छिपा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे भाग रही है, अपने सपनों से या इस नींद की हकीकत से जो ज्यादा सच्ची लग रही थी। कुछ रिश्ते अल्फाज नहीं मांगते, कुछ सवेरे बस एक चुप्पी में खिलते हैं, जैसे ओस की बूंद किसी सूखी पत्ती को फिर से जिंदा करने का हुनर रखती है। बिस्तर पर 2 लोग थे, पर उस सुबह वो कमरा उन दोनों की मौन समझदारी से भर गया था। कोई वादा नहीं किया गया, कोई सीमा तय नहीं हुई थी, लेकिन कुछ था जो अब वापस तो नहीं जा सकता था। उनके बीच की दूरी जो कल रात तक एक कमरे भर की थी, अब केवल एक सांसों भर की रह गई थी। और सुबह जब ये दोनों तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आते हैं, तो तारा की तेज नजरों से कहाँ ही बच सकते थे ये दोनों। डाइनिंग टेबल पर हंसी खुशी का माहौल था। सभी अपनी अपनी बातों का जिक्र कर रहे थे। तभी तारा की तेज नजरें प्लेट से हल्का सा चम्मच घुमाते हुए कहती है, क्या बात है निधि, आज तो तुम ग्लो कर रही हो। कुछ खास खाया था या किसी ने कुछ और खिला दिया था? निधि कुर्सी खिसका कर बैठती, हल्के से हंसती हुई। बस नींद अच्छी थी शायद। तारा आंखें सिकुड़ती है और तभी उसकी नजर उन गर्दन पर पड़ती है। नींद के साथ साथ कुछ और भी अच्छा रहा होगा, है ना निधि? आंचल सामने बैठी हुई अखबार में खुद को छिपाए जैसे प्रश्नों से बचना चाहती थी, और निधि पानी का ग्लास उठाते हुए, क्या मतलब है तुम्हारा? तारा पूरी तरह से उसके गर्दन की तरफ झुक गई थी। मतलब ये जो निशान है ना, ठीक तुम्हारे कॉलर की लाइन के थोड़े नीचे। निधि झटके से ग्लास रखती है। निशान? तारा हंसते हुए, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही पैशनेट मॉस्क्यूटो था जिससे सिर्फ तुम पसंद हो। निधि हल्के से घबरा कर आंचल की तरफ देखती है और फिर नजरें चुरा लेती है। शायद एलर्जी हो गई होगी। और तारा मुस्कुराते हुए, एलर्जी हो गई होगी। और एलर्जी किस चीज से हुई थी बताओगी जरा? निधि चुपचाप खाने की टेबल पर नजरें झुकाए बैठी थी, और तारा तेजी से खाना खत्म करने के बाद और किचन में कुछ बातें करनी है। निधि जानती थी कि अब उसके बचने के कोई रास्ते नहीं है। तारा उसे इतनी आसानी से तो नहीं ही छोड़ने वाली है, लेकिन क्या ही करना था उसे, क्या ही कर सकती थी वो? धीरे धीरे खाना खत्म करते हुए उसकी नजरें बार बार आंचल की तरफ बढ़ रही थी, और आंचल जैसे निधि और तारा दोनों की बातें सुन चुकी थी, और अभी तो उसे निधि के झांसे में नहीं आना था। अभी तो उसे इन शब्दों से बचना था। और निधि की तरफ देखते हुए बार बार वो अपनी नजरें सिद्धांत की तरफ कर देती थी। वैसे भैया, बहुत दिन से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो क्या बोलते हो, चलना चाहिए? और सिद्धांत मुस्कुराता है। उसे समझ आ रहा था आंचल कुछ इस तरह तो डिसाइड नहीं करती है। हाँ, तारा को भी घुमाने तो लेकर जाना है, क्यों?
माँ उसकी तरफ देखती है। बेशरम हो गया है तू बिल्कुल ना। डायरेक्ट बोलना कि हनीमून पे जाना है, ये घुमाने लेकर जाना है, क्या होता है? जहाँ जाना है वहाँ की टिकट कर लो। तब ये सिद्धांत पापा से, और पापा ऑफिस में देख लूँगा, तुम लोग जाओ। और इतना कहते ही सिद्धांत आंचल को डन का सिग्नल देता है। आंचल मुस्कुरा रही थी और निधि बड़े ही क्यूरियस तरीके से उसकी तरफ देखती है और आंचल फिर से नजरें फेर लेती है। किचन की टकराती हकीकतों से अभी निधि का सामना होना बाकी था, और जब निधि खाली प्लेट लिए किचन में पहुंची तो तारा ने धीरे से दरवाजा बंद करते हुए, अब बताओ कौन सा था वो एलर्जी वाला डॉक्टर? निधि इस शौक में, तारा तुम क्या सोच रही हो? तारा उसकी गर्दन की ओर इशारा करते हुए चुटकी लेती है। सोचना क्या, सब तो साफ लिखा है, बिना शब्दों के, सीधे जिस्म पे, और इतनी गहराई से लिखा है। हाय, मजा आया होगा ना? निधि गर्दन छिपाने की कोशिश करती है। तुम गलत समझ रही हो। और तारा धीरे से उसकी ओर झुकती है और फिर उसके कानों में कहती है, कल रात मेरी ननद से अच्छी खासी कसरत करवाई है तुमने, है ना? निधि के सांसें जैसे थम गई थी। स्तब्ध अवस्था में वो तारा से नजरें तक मिलाने में असक्षम थी। तारा देखो, हाँ, ऐसे ही बोल रही थी। तारा एक शरारती मुस्कान लिए, जैसे आज तो निधि बचने वाली नहीं थी। मतलब शादी तो हुई नहीं, लेकिन सिलेबस पूरा हो गया है ना? निधि का चेहरा लाल हो रहा था। तारा प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सिलेबस पूरा नहीं हुआ और ना ही कुछ ऐसा वैसा हुआ। अच्छा तो कैसा हुआ, कहाँ तक हुआ, बताओ? तारा हंसती है, चाय के कप में दूध डालते हुए। और ये जो मॉस्किटो बाइट है, क्या कोई गलती से गिरा गया था या फिर इसके लिए कुछ तो हुआ था? निधि धीमे से, तुम चुप रहो ना, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारे और सिद्धांत के बीच क्या हो। अरे तो पूछो ना, पूछोगे तो हम बताएंगे ना। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है भाई। शादी हमारी हुई है, जो चीजें हमारे जिस्म पर होनी थी वो आपके गले में चमक रही है, तो हमारा पूछना तो बनता है। और वैसे भी हमारी ननद का मसला है, तो हमारे लिए तो जानना जरूरी है। आप बताओ, वैसे भी डर क्यों रही हो? मैं कोई माँ नहीं हूँ जो तुम्हें डांटूंगी। तो बताओ कि कहाँ से शुरू हुआ और क्या क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और जो भी पूछना है ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? हिम्मत है तो जाकर अपनी ननद से पूछो। और तारा गंभीर होकर, उससे तो हम पूछेंगे ही, और हम जब पूछेंगे तो जहाँ तक हम अपनी ननद को जानते हैं वो तो एक एक चीज बताएगी। तो अब सोच लीजिए मैडम, अब आपको बताना है या फिर आपके जिस्म, या फिर तारा हम आंचल से ही पूछ लें? निधि उसे पकड़ती है और आंखें नीचे की अपने होठों को दबाती है। कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी भावनाओं में बह गए थे हम लोग, थोड़े से, हाँ सिर्फ थोड़े से, और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो रिश्ते की बात चलाऊं माँ के साथ? मैं माँ को बोल दूंगी कि मेरी ननद ने किसी को पसंद कर लिया और वो दोनों तो अब एक कमरे में रात में रुकते हैं और थोड़ा सा कुछ करते हैं। निधि तारा को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है और तारा उसे पकड़ती हुई, मोहब्बत है ना उससे तो इजहार कर भी दो। और निधि खुद को संभालते हुए, प्यार बहुत छोटा शब्द है तारा उसके लिए। ओहो, एक रात में इतना बदलाव? नहीं,
शुरू से इतना बदलाव और तुम अब अपना दिमाग लगाना बंद करो। अच्छा तो बताओ कब बोल रही हो उसे? जल्दी, लेकिन किस तरह बोलूं ये नहीं समझ में आ रहा। और इसमें समझना क्या है? जैसे तुम्हारी इच्छा हो, जैसे तुम्हें लगे कि तुम हो, बस वैसे बोल दो। निधि एक लंबा मौन लिए धीरे से फुसफुसाती है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जल्दी जल्दी मैं उसे कह दूंगी। और तारा उसे गले लगाती है। तभी किचन में आंचल की एंट्री होती है और दोनों उसकी तरफ देखते। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन हाँ, मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि अगर मुस्कुराए नहीं और खूबसूरत नहीं देखे तो मेरी थकान ऐसी ही रहेगी और उसके बाद फिर तो समझ लो ना। तो स्माइल प्लीज। हाय 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 हाय, ध्यान रखिए लवलीज।